ये वीडियो मैंने सिर्फ 5 मिनट में बनाया है। सुनकर इम्पॉसिबल लग रहा है ना, क्योंकि एक बार का इमेजेस और क्लिप्स जनरेट करने का तो फिर भी मान लेते हैं, पर इस लेवल की एडिटिंग करने में कम से कम भी 2 से 3 घंटे तो चाहिए ही। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे एक ऐसी ट्रिक पता है जिससे आप इस लेवल की एडिटिंग सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। आज शुरू करते हैं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए हमें सबसे पहले इमेजेस जनरेट करनी होगी, फिर उन इमेजेस में मोशन देके हमें क्लिप्स जनरेट करने होंगे, और फिर उन क्लिप्स के साथ में हम ऐसा वीडियो क्रिएट कर सकते हैं हमारी एडिटिंग से। तो सिंपली यहाँ पर मेरे पास में एक इमेज थी लैंडस्केप साइज में, वो मैंने यहाँ पे ChatGPT पे अपलोड कर दी है, और यहाँ पे एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन लिखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये मेरी इमेज है, मैं जिस कैमरा एंगल में बताऊं उस कैमरा में मुझे इस मॉडल का फोटो चाहिए। मॉडल पोज तुम कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग अच्छा लगे तो मेंशन कर देना, हर इमेज में चेंज करना है तो डिटेल प्रॉम्प्ट्स दो, मैं एक एक करके बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कि मैं एक एक करके मेरे कैमरा एंगल्स के नाम तुम्हें बताऊंगी, और इस मॉडल की इमेज को तुम्हें उस कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके और मुझे प्रॉम्प्ट देना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है अल्ट्रा वाइड शॉट, और यहाँ पे मुझे ये वाला प्रॉम्प्ट मिल गया। अब ऐसे ही मैंने मेरे अलग अलग डिफरेंट कैमरा एंगल्स के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवा लिए, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा रिवर्स एंगल शॉट, तो यहाँ पर मुझे ये वाला प्रॉम्प्ट मिल गया। अब यहाँ पर मैंने लिखा मैक्रो शॉट टुवर्ड्स हर आईज, यानी कि उसकी आईज पे मैक्रो शॉट क्लोजअप में चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मुझे ये वाला प्रॉम्प्ट मिल गया। ऐसे ही करके मैंने सिर्फ अपने कैमरा एंगल्स के नाम ChatGPT को बताए, और मुझे एक एक करके डिटेल प्रॉम्प्ट मिल गए हर कैमरा एंगल के लिए। अब इन सब प्रॉम्प्ट्स को यूज करके हम हमारी इमेजेस जनरेट करेंगे। उसके लिए हम आ जाते हैं गूगल जेमिनी पर। तो यहाँ पर मैंने मेरा फर्स्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने मेरी इमेज अपलोड कर दी, और मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स एंगल फैशन फोटोशूट, यानी कि ये रिवर्स एंगल वाला प्रॉम्प्ट था। तो मुझे यहाँ पे जो इमेज मिली है वो एकदम परफेक्ट मिली है, इसी का रिवर्स एंगल है। अब यहाँ पर ये देखो, मैंने ऐसे ही अलग अलग एंगल में ये सारे इमेजेस जनरेट कर लिए हैं। ये मैक्रो शॉट है, ये क्लोजअप शॉट है, यहाँ पे हमने हाई एंगल शॉट दे रखा था। ऐसे ही मैंने मेरे सारे एंगल्स की इमेजेस को जनरेट कर लिया। अब हमारे पास में इमेजेस तैयार हो चुकी है। अब बारी है इन इमेजेस को मोशन देने की, तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे मोशन प्रॉम्प्ट। तो उसके लिए हम वापस से आ जाते हैं ChatGPT पर। तो यहाँ पे हम वापस से ChatGPT पर आ गए। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन लिखा, मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स बनाए हैं, उनमें मुझे मोशन देना है क्लिंग AI के लिए नॉर्मल सिनेमैटिक कैमरा मोशन चाहिए, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे कैसे मोशंस चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास में कुछ प्रॉम्प्ट्स आ गए थे, तो इसके लिए तो यहाँ पे मैंने मेरी फर्स्ट इमेज अपलोड की, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे इसके अंदर क्या मोशन देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, ये मेरी फर्स्ट इमेज है, नॉर्मल मॉडल मूविंग शोइंग हरसेल्फ सेक्सी क्लासी एंड सिनेमैटिक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर भी मुझे ये इतने सारे प्रॉम्प्ट्स मिल गए, तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक लाइन लिखी, एक ही प्रॉम्प्ट दो और कोड में नहीं, यानी कि मुझे पर्सनली ये कोड वाले जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो मैंने ये वाले जो प्रॉम्प्ट्स हैं इनको जनरेट करने को कहा है। आप चाहो तो आप ये कोड वाले भी यूज कर सकते हो। फिर वहां पर जो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था मोशन का, वहां पर मैं एक चीज ऐड करना भूल गई थी, और वो ये थी, कैमरा भी स्मूथली मूव हो रहा हो रोटेट। तो यहाँ पर मैंने एक और चीज ऐड कर दिया, और उसके बाद ये मेरा फाइनल जो प्रॉम्प्ट है वो आ चुका है। इसको सिंपली हम कॉपी करेंगे और हम आ जाएंगे क्लिंग AI पर हमारी इमेज को मोशन देने के लिए। अब यहाँ क्लिंग AI पे AI वीडियो जनरेटर पे आ जाना है। देन यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट इमेज है, तो ये इमेज को हमने यहाँ से अपलोड किया। यहाँ से आप अपनी फर्स्ट इमेज अपलोड कर सकते हो। देन यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, और यहाँ से आप सिंपली से जनरेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। कि मैंने मेरी इमेज अपलोड की, यहाँ पर मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा था जो मुझे ChatGPT ने दिया, और सिंपली जनरेट करके मेरे पास कुछ ऐसा वीडियो आ गया।
तो लग रहा है ये सिनेमैटिक और रियलिस्टिक। ऐसे ही करके मैंने मेरा सेकंड प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवा लिया। यहाँ पे मैंने सिंपली सेकंड इमेज अपलोड की और इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। कैमरा स्लोली जूम इन हो रहा है और यहाँ पर मुझे ये प्रॉम्प्ट मिल गया। वापस से यहाँ गए और हमने हमारे सेम प्रोसेस को रिपीट किया। यहाँ पे हमने हमारा इमेज अपलोड किया, यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड किया यानी प्रॉम्प्ट लिखा और हमारे पास में रिजल्ट आ गया। ऐसे ही करके मैंने ये सारे वीडियोस जनरेट कर लिए। ये सारे सिनेमैटिक शॉट्स मैंने ऐसे ही जनरेट किए हैं। अब जब एक बार हमारी सारी क्लिप्स जनरेट हो जाए तो फिर हमें आ जाना है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पे, और वो है एडिटिंग। उसके लिए मैं फिल्मोरा का यूज कर रही हूँ, तो आ जाओ फिल्मोरा पर। तो यहाँ पे आपके सामने फिल्मोरा का इंटरफेस ओपन है। सिंपली यहाँ पे 9:16 पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन ही इम्पोर्ट का दिख रहा है, यानी हमने क्लिंग एआई से जो जो क्लिप्स जनरेट करवाई थी वो सारी क्लिप्स हमें यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पर मैंने जो क्लिप्स जनरेट की थी वो सारी क्लिप्स यहाँ पे अपलोड कर दी है। अब जैसे कि ये वाला क्लिप ही ले लेते हैं फर्स्ट, तो ये वाला क्लिप यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर जो इसका साइज है वो लैंडस्केप में है। अगर मुझे वीडियो लैंडस्केप में बनाना है तो ये परफेक्ट साइज में है, बट मुझे इसे इंस्टाग्राम रील के लिए बनाना है तो मुझे इससे पोर्ट्रेट साइज में बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इस पे क्लिक करके इसको ऐसे एडजस्ट कर दूंगी। ये यहाँ से भी एडजस्ट, और अब ये आ चुका है मिडल में। और ये देखो, कहीं से भी मॉडल कट नहीं हो रही है। ये प्रॉपर वीडियो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसी साइज पे वीडियो जनरेट किया गया था। अब ये जो वीडियो है इसको हम 2-2 सेकेंड्स में स्प्लिट कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, ताकि जब हमारा फाइनल वीडियो क्रिएट करें तो उसमें ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक अब मैं इसको स्प्लिट कर देती हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्लो मोशन भी ऐड कर सकती हूँ और चाहूँ तो फास्ट मोशन भी ऐड कर सकती हूँ। स्लो मोशन और फास्ट मोशन इसलिए ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सिनेमैटिक लुक आ जाए हमारे फाइनल वीडियो के अंदर, और वही मुझे चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मो ऐड कर दिया है। ऐसे ही करके हमें इन सारी क्लिप्स को 2-2 सेकेंड में या फिर आपके हिसाब से छोटी छोटी क्लिप्स में स्प्लिट कर देना है। और जब आप ये सारे वीडियो स्प्लिट कर दो तो फिर हम आ जाएंगे फिल्मोरा के न्यू प्रोजेक्ट में। इस वाले प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अब हम और वो स्प्लिट किए वीडियोस यहाँ पे अपलोड करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसको सेव नहीं करते हैं। डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे और हम वापस से यहाँ पे 9:16 चूज करेंगे और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो स्प्लिट कर रखी थी हमारी वीडियोस, उन सब को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर ये सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। अब सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है, और यहाँ पर हमारे पास में कुछ टेम्पलेट्स आ चुके हैं, जैसे कि ये वाला देखो। ये वाला देखो। अब आपको इन टेम्पलेट में से जो भी टेम्पलेट पसंद आए, जैसे कि मैं अभी के लिए फर्स्ट वाला ले रही हूँ, आप इसे अपने यहाँ पे अपलोड कर दें। अब यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है 15 आइटम्स टू बी रिप्लेस्ड, यानी ये जो क्लिप है, ये जो वीडियो है, एडिटेड वीडियो, इसके अंदर 15 एलिमेंट से 15 क्लिप्स ऐड कर रखी है। अब सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने वो 15 की 15 क्लिप्स आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी अपलोडेड है, जो हमारी जनरेटेड क्लिप्स हैं, उन्हें यहाँ पे एक एक करके अपलोड करते जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट में ये वाला इमेज दे देती हूँ, देन सेकंड में ये वाला, और यहाँ पे मैंने पूरी 15 क्लिप्स ऐड कर दी है।
ये पूरा वीडियो तैयार हो गया। हमें इसके अंदर ना कोई इफेक्ट्स लगाने पड़े, ना कोई ट्रांजिशन लगाना पड़ा। हमें इसके अंदर कुछ मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमने सिंपली एक वीडियो टेम्पलेट के अंदर हमारी क्लिप्स को ऐड कर दिया और हमारा वीडियो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ एक्सपांड पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर हम हमारे वीडियो को छोटा भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने इसका पूरा वर्कफ्लो आ चुका है। यहाँ पे क्या क्या ट्रांजिशंस लगे हुए हैं, क्या क्या इफेक्ट्स लगे हुए हैं, कहाँ पे कौन कौन सी क्लिप्स को एडजस्ट किया हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पे हमारे सामने है। वीडियो एडिट करने का ये तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे हाइप जरूर कर देना, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक जा पाए जिसे इसकी जरूरत है। ऐसे और न्यू एआई हैक्स के लिए हमें फॉलो कर लेना।